माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। जैसा कि मैंने कल ये वायदा किया था कि जो मेरा फौजी बच्चा या फौजी भाई, उनका नाम तो मैंने नहीं डिस्क्लोज किया था, लेकिन उनका एक प्रश्न जो था वही मैं लूँगा। वैसे तो ये काम की बात सबके है, क्योंकि ये स्ट्रेस पर बात है। दुनिया में सब जगह स्ट्रेस है, हर जॉब में स्ट्रेस है, घरों के अंदर बहुत तनाव है, शांति मन की कहीं गायब हो चुकी है। पुलिस के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, ये बड़े स्ट्रेस में जीते हैं, बहुत तनाव में जीते हैं, नाना प्रकार के रोग इनको हो जाते हैं। फौजी जीवन जो है ये बहुत तनाव में है। यद्यपि उनको सामान्य उस प्रकार की परेशानियां नहीं, लेकिन उनको जो दूसरी परेशानियां हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा तनाव देती हैं। व्यक्ति महीनों के हिसाब से घर से बाहर है, घर के लोगों की याद आती होगी कि नहीं, और ख़ास तौर से जिनके बच्चे हैं उन्हें बच्चों की याद आती ही होगी, हर हालत में आती होगी। हमारा बच्चा ऐसा चल रहा होगा, ये खा रहा होगा, क्योंकि वो तो अपने बच्चों की ग्रोथ तक नहीं देख पाते। और बेस एरियाज़ को छोड़ दीजिए तो फैमिली साथ कहाँ रहती है। फिर आजकल डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बच्चों के एजुकेशन में, वो कहाँ देख पाते हैं ये सारी चीज़ें। या तो उनके घर के लोग देखें, पत्नी आदि देखें, नहीं तो देख ही नहीं पाते। दूसरी बात, वो जिन सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं, रिस्क फैक्टर भी है, उसके बाद प्रेशर बहुत है, डिसिप्लिन है, जान को खतरा भी है, और कभी कभी बहुत अनफ्रेंडली क्लाइमेट होती है जिसमें वो काम करते हैं। कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं बर्फ़ जमी हुई है, -10, -20, और अगर वो साइचिन वगैरह पर हैं तो वहाँ तो कभी कभी तेज़ हवाओं के साथ टेम्परेचर -50 तक पहुँच जाता है। कहीं उन्हें खादर के एरिया में जाना होता है जहाँ दलदल होती है, कीचड़ में सन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत तनाव देती हैं, और उस तनाव की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके हार्मोनल सिस्टम पे पड़ता है। जिसको भी तनाव रहेगा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी इसमें आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हार्मोनल सिस्टम पे रहता है, जिसकी वजह से सीएनएस डिस्टर्ब होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे अचानक गुस्सा आना, भावावेश, प्यार में बहुत पॉसेसिव हो जाना, अव्यवहारिक हो जाना, चिड़चिड़ाते रहना, भूख कम लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये भी है एक सिम्टम। नींद बहुत ज़्यादा आना, नींद बिल्कुल ना आना, हाथ पैरों में कंपन होना, जजिंग डिस्टेंस जो है वीक हो जाना, यानी डिस्टेंस का जजमेंट सही नहीं होना, ऐसी सारी दिक्कतें होती हैं। सर में दर्द बना रहना। इसलिए आप देखते भी होंगे कि जो लोग फोर्सेस के लोग हैं, चाहे मिलिट्री फोर्सेस के हों या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हों, ख़ास तौर से जब वो फ्रंट एरियाज़ में डिप्लॉयड होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी ये सुनते हैं ये खबर कि वो तनाव की वजह से गोली चला दी, उसने खुद को मार लिया, अपने ज़रा सी बात के ऊपर ऑफिसर पे गोली चला दी, क्योंकि छुट्टी मांग रहे होंगे क्या पता, और किसी साथी पे ज़रा सी बात पर गोली चल गई, क्योंकि लोडेड राइफल्स तो रहती ही हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। पुलिस फोर्स पे भी बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि उनके ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कई बार उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं मन में तनाव तो डालते ही हैं। वॉयलेंस के साथ हैं हर वक्त वो, और अथॉरिटी उन्हें इम्पोज करनी पड़ती है, अक्सर प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र क्या करूं, लेकिन ये सारी चीज़ें तनाव देती हैं। इस तनाव से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़िंदगी लील जाता है।
जी हाँ, आयु खत्म कर देता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कोरोना का समय चल रहा है। जो तनाव में ज़्यादा रहते हैं लोग, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब दिखने में तो बॉडी हष्ट पुष्ट है, तो कोरोना अटैक कैसे हो गया अगर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है? स्ट्रेस लाइफ। स्ट्रेस क्या करता है? आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, सेरोटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। आपकी इससे इम्यूनिटी कम होने शुरू हो जाती है, ब्लड के सर्कुलेशन को कम या ज़्यादा कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा कर देता है, शुगर को डिस्टर्ब कर देता है। इससे इम्यूनिटी पर बड़ा गहरा फर्क पड़ता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन्हें इस वायरस के द्वारा पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या किसी भी वायरल अटैक के चांसेस उन्हें ज़्यादा होते हैं। खैर, ये तो बात हो गई परेशानियों की। बचा कैसे जाए ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जन्मदिन। तो जिन भी लोगों का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जिंदगी में कोई नया अध्याय जुड़ सकता है, कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य जो आपके जीवन में परिवर्तन दे सकता हो, वो हो सकता है। इसलिए एक एक क्षण का सही प्रयोग कीजिए। ये समय बहुत बहुत लंबे समय बाद आता है। किसी किसी का तो ये समय 9-10 साल में जाकर एक बार आता है। तो अभी आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छे परिवर्तन का समय है। इसलिए इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा कीजिए। 2011-12 के बाद आपको ये समय अब मिल रहा है। 2011 में या 12 में मिला होगा, अब मिल रहा है उसके बाद। तो ये आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने वाला समय सिद्ध होगा। इसलिए खूब मेहनत कीजिए। उपाय के तौर पर क्या करना है, फ़िलहाल तो नहीं संभव होगा, लेकिन आगे जाकर आप एक शंख ले लीजिएगा, ठीक है ना, या गोमती चक्र, जो मिल जाए आपको। एक गोमती चक्र अथवा एक शंख, छोटा वाला, वो बड़ा वाला नहीं कह रहा हूँ, छोटा शंख की तरह से कौड़ी टाइप में जैसे होता है, या कौड़ी भी ले सकते हैं, चांदी में उसे मढ़वा लीजिएगा और उसमें 11 माला का जप करिएगा शिव जी के सामने बैठ कर। उसके बाद उसको गले में धारण कर लीजिएगा। चाहे तो चांदी की चेन में कर लें, सफ़ेद धागे में कर लें, या जो भी आप चेन पहने हुए हों वो उसमें टक कर लें, लेकिन पेंडेंट चांदी का होना चाहिए और लगभग प्योर चांदी होनी चाहिए। और इसे, अगर ये बर्थडे वाले दिन तो संभव नहीं है खैर, लेकिन डेट वही रखिएगा जो बर्थ डेट है। मंथ बदल जाएगा, यानी मैं मान लीजिए ये 29 है ना अप्रैल, तो 29 मई को कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये करने से आपको लाभ होगा। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग सिस्टम को यदि आप मैनेज कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस की लड़ाई को 25% तक जीत जाते हैं। क्या करना है? आराम से बैठ जाना है और आपको बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। अंदर लेके एकदम उसे रोकनी है और उसके बाद बहुत धीरे धीरे उसको बाहर छोड़नी है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, धीरे छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। और ये बहुत गहरी सांस, अब फेफड़े टाइट हो जाने चाहिए और 30 सेकंड तक ऐसी सांस रोक सकें। अभ्यास से रुकने लगेगी। जब ये होना शुरू होगा तो 25% समझिए आपका स्ट्रेस गायब होना शुरू हो जाएगा। तो आप जॉब पर जाने से पहले 10 मिनट का समय इसको दे दीजिए। जॉब पर कतई स्ट्रेस नहीं होगा आपको। दूसरी चीज़, यद्यपि मैं जानता हूँ कि बहुत टफ कंडीशन में आपको ऐसा खाना नहीं मिलता जिसमें ये सुनिश्चित हो कि विटामिन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, फैट हो गई होगा। वहाँ तो जो मिल गया सो ठीक है। कभी कभी ठंडा भी मिलता है, कभी दाल को पतला करना पड़ता है तो कभी कभी राख को छाड़ कर रोटी खानी पड़ती है मेस में। अनेक विषम परिस्थितियों में आपको रहना पड़ता है, तो कभी खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब जब भी आप छुट्टी लोग आएँ, आप लोग में से, फौज के लोगों में से या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों में से या विद्यार्थियों में से कोई भी यदि छुट्टी पर घर आए तो वो एक काम ज़रूर करें, अपने साथ अलसी लेके जाएं। अलसी के बीज भी आते हैं, अलसी की नमकीन भी आती है, वो अपने साथ लेके जाएं और 1 चम्मच भर कर अलसी ले लें और उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं आप। वैसे तो जो नमकीन आ रहा है आजकल बेक्ड वाला,
तला हुआ वाला नहीं, तो आप उसे अच्छे से गर्म कर लें अगर मौका मिल जाए, नहीं तो आप ऐसे ही उसे खा लें। घर का नमक उसमें डाल दीजिए, थोड़ा काला नमक, बहुत थोड़ा सा नमक हो, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, और उसको आप खाइए और फिर देखिए एकदम चंगे हो जाएंगे, एकदम अच्छे और स्ट्रेस फ्री आप होने लगेंगे। देखिए, माइंड को कुछ एक चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो दिमाग में 70% से जल कभी भी कम नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो भी लोग स्ट्रेसफुल जॉब्स में हैं या दिमाग का काम जिन्हें बहुत करना पड़ता है, वो सभी लोग कम से कम 5 गिलास भर के पानी, 5 लीटर भर के, 5 लीटर वाली बॉटल्स, 1-1 लीटर वाली 5 बॉटल्स लेकर उसे दिन भर में ख़त्म करना ही चाहिए। 5 लीटर वाटर इंटेक उनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये फ्रिज का वाटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतनी तासीर नहीं है। ये या तो घड़े का पानी होना चाहिए या सामान्य ताप पर रखा हुआ जल होना चाहिए। 5 लीटर ये जल पीजिए और देखिए 3-4 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। ओमेगा 3 फैट दिमाग में होना ज़रूरी है, तो आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर चलता है, चीज़ें ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं, याददाश्त आपकी बेहतर होती है, चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं, तनाव कम होने लगता है। तो ये एक तो कार्य इससे हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, दौड़ भाग। अब फौजी तो दौड़ भाग कर ही लेते हैं। अगर मान लीजिए पीटी नहीं भी हो रही है तो वो घास छील रहे होंगे कहीं की, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज तो उनकी होती ही होती है। दूसरी बात, उन्हें शौक पड़ चुका होता है, तो वो शाम को खेलेंगे ज़रूर, या वॉक करने चले जाएंगे, या 2-3 किलोमीटर दौड़ के चले आएंगे। ये तो मान लीजिए ऑफिस अटैचमेंट भी है, तब भी इतना काम तो वह कर ही लेते हैं, इतना शौक उनको हो जाता है। तो आप दौड़ भाग ज़रूर कीजिए। दौड़ भाग करने से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है, एम्बियंस भी बढ़िया आप पे असर डालती है, आपको खुश रहने का मौका मिलता है, क्योंकि चेंज होता है। मनुष्य का मस्तिष्क परिवर्तन चाहता है, तो इससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, संगीत का अभ्यास है या धर्मशास्त्र का अध्ययन। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि आप अपना तनाव बिल्कुल भूल सकते हैं, क्योंकि आपके मन में सकारात्मकता रहेगी, प्रेम रहेगा, और ईश्वर पर भरोसा बढ़ने से आपका डर ख़त्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, और आप परिस्थिति को स्वीकारना सीख जाते हैं। जाहि विधि के राम ताहि विधि रहिए, ये जीवन में उतरना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है। चांदी के ग्लास में जल पीना और चांदी का छल्ला दाहिने अंगूठे में पहनना, लेकिन इसे फौजी भाई कर पाएँ, ये थोड़ा सा मुझे इसकी संभावना कम लगती है। एक तो मिले ये मुश्किल, फिर परेड के ये ड्रिल के समय में, पीटी के समय में वो उतारना पड़ेगा, बार बार उतारना पड़ेगा, तो खोने का भी डर रहता है। तो अगर ये नहीं मिलता तो वो दौड़ भाग के साथ साथ कोई एक ऐसा फल जिसमें विटामिन सी हो, जैसे नींबू ही ले लें, नींबू तो भी नहीं जाएगा, नींबू का ही वह प्रयोग कर लिया करें। और जो अंगूठे की टिप्स हैं, इस तरीके से बैठ के और उसको प्रेस किया करें, ओम का जप करते हुए 10 से 15 मिनट तक, और आप देखिएगा दिमाग को इतनी ताकत आएगी। परिस्थिति नहीं बदलेगी, मैं ये बता रहा हूँ, आप बदल जाएंगे। परिस्थिति ओवररूल कर रही थी तो स्ट्रेस हो रहा था, अब आप ओवररूल करेंगे पर्सनैलिटी को, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो ये उपाय करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये उपाय करने से हमारे फौजी बहन भाई बहुत हेल एंड हर्टी रहेंगे, और उनको स्ट्रेस नहीं होगा। और ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं भाई। देखिए, अलसी खाना सामान्य है, डीप ब्रीदिंग करना 20 से 25 मिनट, ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। सूर्य अगर मिल जाए उसके सामने थोड़ी देर बैठ जाए, ये बहुत सामान्य सी बात है। चांदी का कुछ पहन लेना या चांदी के गिलास में जल पी लेना, ये बहुत सामान्य सी बात है। और एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगा, 20 किशमिश रात को भिगो दीजिए और सुबह छान लीजिए, किशमिश भी खा लीजिए, उसका पानी भी पी लीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा अखरोट और बादाम पीस कर आप उबलते हुए दूध में डाल लीजिए, और अगर दूध नहीं है तो उसको जल के साथ ले लीजिए या ऐसे चबा लीजिए, फिर बाद में जल पी लीजिए। देखिएगा स्ट्रेस फ्री आप होते चले जाएंगे। ठीक, तो अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, धर्मशास्त्रों का जो मनीषियों की वाणी कही जाती है उसका अध्ययन कीजिए, और
आनंद से जीवन जिएं। मैं सभी फौजी भाई बहनों को जो मिलिट्री के हैं या पैरा मिलिट्री सर्विसेज के हैं या पुलिस सर्विसेज के हैं, उन सभी लोगों को हृदय से प्रणाम नमन करता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। राशिफल। मेष राशि के लिए दिन दोपहर तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा खराब होगा, ध्यान रखिएगा, शिव जी की उपासना करें। वृषभ राशि को तनाव हो सकता है, दूध का दान जरूर करें या फिर कन्याओं को कोई अनाज का दान कर दें, नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें। मिथुन राशि के लिए इस दिन दोपहर तक निर्णय नहीं लेने चाहिए, उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें और उसमें भी वो वही बात कहे जो वो कर सकते हैं, अन्यथा परेशानी होगी। गणपति जी की उपासना करें। कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और घर गृहस्थी का सुख भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा दूध जरूर इस दिन पीजिएगा। सिंह राशि के लिए ये समय अच्छा है, सूर्य की उपासना करें, आगे बढ़ें। कन्या राशि वाले लोगों को इस दिन थोड़े कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अपने पेट पीठ पैर का बहुत ख्याल रखिएगा और जिन लोगों को खून संबंधी दिक्कतें हैं वो अपना ध्यान ज़्यादा रखें इस दिन। नमः शिवाय का जप करें। तुला राशि के लोगों को अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शांत रहें, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें, प्रभु जी अपने आप सब ठीक करेंगे। इस दिन श्वेत या पीत वस्त्र धारण कीजिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए समय अनुकूल है, बस क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जय होगी। आप क्रोध से बचने के लिए एक काम कीजिएगा, इस दिन बच्चों के साथ खेलिएगा अगर संभव हो सके, नहीं तो कुछ अच्छे लोगों के साथ बातचीत कीजिएगा। धनु राशि की बात करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी समय कुल मिला के ठीक है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, एक चुटकी हल्दी जिह्वा पे रख के थोड़ा सा पानी पीकर इसको निगल लीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि के लोगों को इस दिन बहुत सोच समझकर बोलना और व्यवहार करना, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इस दिन आप ओम हं हनुमते नमः का जप करें और खुश रहने की कोशिश करें। कुंभ राशि के लिए ये दिन प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत कमजोर है, पेट और पीठ की दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखकर चलिएगा। इस दिन आप अपने हाथ से कोई भोजन पका के छत पर डाल दीजिएगा, जिससे चिड़िया उस भोजन को ग्रहण कर सके। उनके लिए तो कोई लॉकडाउन है नहीं। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, आर्थिक उपलब्धि या मानसिक उपलब्धि या सामाजिक उपलब्धि के अच्छे योग बन रहे हैं, तो कुल मिला के आपका समय अच्छा रहने वाला है। आप इस दिन यदि खिचड़ी का प्रयोग करेंगे खाने के लिए, दान तो देने का समय भी है नहीं, तो खिचड़ी खाइए और आनंद कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो मैं चलता हूँ। दो चीज़ें हैं, या तो तनाव आपको मार देगा या आप तनाव को मार दीजिए। अच्छा तो यही है कि आप तनाव को मार दीजिए। धर्मशास्त्र का अध्ययन करने से इतना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को ये लगने लगता है कि हम तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। रामायण या महाभारत का अध्ययन कीजिए और आनंद से रहिए। और रामायण के अध्ययन पे याद आया ना, मेरे राम वाला मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ, वो ज़रूर देख लीजिए। ठीक शाम को 6 बजे पोस्ट होता है, तो ये सीरियल ज़रूर देखिए और कमेंट्स में कुछ लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कक्षा की तरह से है श्री राम के बारे में बातचीत। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। प्रभु जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रहिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी लोग प्रभु श्री राम जी के बारे में गहराई से जानना चाहते होंगे। आप ये जानना चाहते होंगे कि उनका जन्म कब हुआ। आप ये जानना चाहते होंगे कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि उनको क्रोध आता था कि नहीं आता था। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि उनका स्वयंवर हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या आपको पता है उस धनुष का रहस्य? क्या आपको ये जानने की जिज्ञासा है कि सीता मैया क्या 2 थी? हनुमान जी के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे। क्या उनकी बहुत लंबी पूंछ थी? क्या हनुमान जी उड़ सकते थे? आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या रावण वास्तव में विद्वान था? क्या श्री राम जी ने रावण को पुरोहित बनाया था?
क्या लक्ष्मण जी को रावण के पास ज्ञान लेने वास्तव में भेजा गया था? अब ये जानना नहीं चाहते क्या राम राज्य कुछ था या नहीं था? अब ये जानना नहीं चाहते कि वो लक्ष्मण रेखा थी कि नहीं थी, और थी तो उसका रहस्य क्या था? सीता जी की अग्नि परीक्षा क्या हुई थी? क्या कोई ऐसा धोबी था जिसने रानी सीता को निकलवा दिया हो? लवकुश के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी है आपके पास? ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में ऐसे होंगे। मैं प्रयत्न करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जरूर देखिएगा 14 दिन तक लगातार मेरे YouTube चैनल पर मेरे राम।